हेलो जय हिंद बच्चों। हम लोग क्या है कि टेंस पढ़ रहे थे और टेंस में हमने क्या है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस तक पूरा पढ़ लिया था। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पास्ट परफेक्ट टेंस कि पास्ट परफेक्ट टेंस कैसे बनाते हैं, पहचान क्या होगा, पहले ये हम पढ़ेंगे। तो पास्ट परफेक्ट टेंस है क्योंकि हमने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस तक पूरा टेंस जितना भी बनाया जाता है, जैसे बनाया जाता है, मैंने अच्छी तरीके से सीख लिया। ठीक है। तो देखो हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस है। पास्ट परफेक्ट टेंस की जो सबसे पहले पहचान है, पहचान क्या होती है, कह रहा है कि हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में क्या है, क्रिया के अंत में, क्रिया के अंत में क्या आ जाए, चुका है, तो सॉरी, चुका था, चुके थे, चुकी थी, और फिर कह रहा है कि या था, ये थे। ठीक है। इत्यादि शब्द आता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, इत्यादि शब्द आते हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस। ध्यान देना, अगर कभी भी क्रिया के अंत में चुका था, चुके थे, चुकी थी, या था, ये थे, इत्यादि शब्द आएगा तो उसे हम बोलेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। ये होता है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। अब पास्ट परफेक्ट टेंस की जो सहायक क्रिया होती है वो एक सहायक क्रिया होती है क्या, हैड, और इसके साथ हम लगाते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब इसमें टॉपिक ध्यान देना, इसमें आपको क्या है, हम तीन चार प्रकार के क्या करेंगे, आपके स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। अफर्मेटिव का जो होगा उसमें हम तीन चार प्रकार पढ़ेंगे, क्योंकि ये टॉपिक बड़ा लंबा है तो 2 दिन 3 दिन पार्ट में ख़त्म होगा। तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो आज है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। आज हम अफर्मेटिव सिर्फ बनाना सीखेंगे कि अफर्मेटिव सेंटेंस बनता कैसे है। और नेगेटिव में हम जानते हैं क्या करते हैं, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगा देते हैं, नेगेटिव बन जाता है। ठीक है। अफर्मेटिव में सबसे पहले अगर हमारा कोई नॉर्मल सा सेंटेंस रहेगा उसके लिए हम लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद लिखेंगे हैड, फिर इसके साथ लिखते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और ईटीसी। ठीक है। ये नॉर्मल सा सेंटेंस लिखा है उसके लिए, जैसे कह दिया जाए उसने अपनी गाय बेच दिया था। ठीक है, लिखा है उसने अपनी गाय बेच दिया था। अब ये सेंटेंस लिखा है उसने अपनी गाय बेच दिया था। तो ध्यान देना, अब या था शब्द आया है तो हमने पहचान में अभी लिखा है कि या था, ये थे, चुकी थी, चुके थे, चुका था शब्द आएगा तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। तो हमारा क्या था, या था आ गया। तो या था आ गया तो इसका मतलब कौन सा टेंस हुआ, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो अब हमें इस स्ट्रक्चर में बनाना है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट उसने है तो ही हो जाएगा। अभी के साथ हम लगाएंगे हैड, क्योंकि एक ही सहायक क्रिया है तो सबके साथ क्या लगेगा, हैड। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म हमने बताया है, इतना टेंस पढ़ लिया, अब आपको पता चल गया होगा कि वर्ब क्या, वर्ब का मतलब उस सेंटेंस में कौन सा काम हो रहा है। तो कौन सा काम हो रहा है, बेचना। तो बेचना क्या होता है, सेल, और सेल का थर्ड फॉर्म हो जाएगा सोल्ड। अब क्या बेचा, अपनी गाय, तो सब्जेक्ट ही है तो अपना के लिए क्या लगाते हैं, हिज काउ। ये हो गया आपका। कह दिया जाए कि मैं अपना पाठ याद कर चुका था। ठीक है, कह दिया जब मैं अपना पाठ याद कर चुका था। तो मैं का क्या होता है, आई, कह रहा सबसे पहले सब्जेक्ट से ये, तो सब्जेक्ट क्या हो गया, आई। अब उसके साथ क्या लगाओगे, हैड। क्यों हैड लगाएंगे, क्योंकि लास्ट में क्या था, चुका था, और चुका था पास्ट परफेक्ट टेंस होता है, इसलिए हम इसमें क्या लगाते हैं, हैड। तो हो गया क्या है कि हैड हो गया। अब इसके साथ कह रहा है वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो कौन सा काम हो रहा है, पाठ को याद करना। याद करना क्या हमें होता है, लर्न। अब इसी में लगा दिया तो लर्न, क्या हो गया, थर्ड फॉर्म। अब क्या याद करना, अपना पाठ, तो सब्जेक्ट आई है तो अपना के लिए क्या हो जाएगा, माई लेसन। क्या हो गया, माई लेसन। ये तो नॉर्मल सा सेंटेंस हो गया। ठीक है। अब इसके बाद कह रहा है कि यदि सेंटेंस में, कह रहा है कि यदि वाक्य में पहले ही आ जाए, सिर्फ क्या है, पहले ही, ठीक है, पहले ही आ जाए, तब के लिए स्ट्रक्चर क्या होगा, देखो दो स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले आपको क्या लगाना है, सब्जेक्ट, उसके बाद आप लगाओगे हैड, फिर लगाओगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर लगाओगे ऑब्जेक्ट, और फिर क्या लगा दोगे पहले ही के लिए, बिफोर। क्या लगा दोगे, बिफोर। ये हो जाएगा आपका स्ट्रक्चर। ठीक है, ये हो जाएगा आपका क्या है, एक स्ट्रक्चर। कह दिया जाए कि मैंने यह घर पहले ही देख लिया था। जैसे आपको कह दिया जाए कि भैया मैंने मैंने यह घर पहले ही देख लिया था।
अब ध्यान देना, या था आया है और सेंटेंस में क्या आ गया, पहले ही। क्या आ गया, पहले ही। तो कह रहा है यदि वाक्य में पहले ही आए, क्या आए, पहले ही। मैंने यह घर पहले ही देख लिया था, मैंने यह ताजमहल पहले ही देख लिया था, मैंने यह फ़ोन पहले ही देख लिया था, मैंने खाना पहले ही खा लिया था। तो ठीक है, सेंटेंस में अगर कभी भी पहले आ जाएगा तो इस स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट तो मैंने है, तो मैंने क्या हो जाएगा, आई। अब आई के साथ लगाएंगे हैड। हैड के बाद कह रहा है वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो कौन सा काम हो रहा है, देख लिया। देखना सी, और सी का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, सी। अब क्या देख लिया भैया, यह घर, तो क्या हो जाएगा, दिस हाउस। क्या हो जाएगा, दिस हाउस। हो गया। कह रहा है कि मैंने देख लिया, तो आई हैड सीन, मतलब देख लिया। अब क्या देख लिया, यह घर। दिस हाउस, बचा क्या, पहले ही, तो पहले ही का हम क्या लगा देंगे, बिफोर। क्या हो जाएगा, बिफोर। सबसे सरल, सबसे आसान सा स्ट्रक्चर। कह दिया जाए कि तुमने ताज महल पहले ही देख लिया था। कह दीजिए तुमने ताजमहल पहले ही देख लिया था, तुमने क्या हो जाएगा, यू। अब यू के साथ हम लगाएंगे हैड, क्यों, क्योंकि ये था या था। या था कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट, सॉरी पास्ट परफेक्ट टेंस। या था कौन सा टेंस होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस। कह रहा तुमने ताजमहल पहले ही देख लिया था, तुमने क्या हो जाएगा, यू हैड। अब कौन सा काम हो रहा था, देख लिया था। देखना क्या मैंने होता है, सी, और सी का थर्ड फॉर्म सीन। अब क्या देख लिया था, ताजमहल, तो क्या हो जाएगा, द ताज। ठीक है, द ताज महल। अब कब देख लिया था, पहले ही, तो पहले ही का क्या लगा दोगे, बिफोर। क्या दिया जाए, उसने खाना पहले ही खा लिया था। कह दिया जाए उसने खाना पहले ही खा लिया था, तो उसने क्या हो जाएगा, ही। अब ही के साथ क्या लगाएंगे, हैड, क्योंकि सब्जेक्ट उसके बाद सहायक क्रिया फिर वर्ब। तो कौन सा काम हो रहा है, खाना को खा लेना, तो क्या हो जाएगा, ईटन। अब क्या खा लिया, खाना, तो क्या हो जाएगा, फूड। फूड। अब जब सब कुछ बन जाएगा तो लास्ट में लिखेंगे पहले ही की स्पेलिंग, क्या हो जाएगा, बिफोर। और ये हमेशा कहाँ लिखा जाएगा, लास्ट में। तो उसने खाना पहले ही खा लिया था, तो उसने क्या हो जाएगा, ही हैड ईटन अ फूड बिफोर। ठीक है, तो हमने दो स्ट्रक्चर बताया। क्या बताया, एक नॉर्मल सा सेंटेंस रहेगा, तो ही सब्जेक्ट, उसके बाद हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट और ईटीसी। ठीक है। दूसरा हमने स्ट्रक्चर बताया, अगर सेंटेंस में पहले ही आ जाए, क्या आ जाए, पहले ही, तो हम क्या करेंगे, तो सब्जेक्ट हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट और ईटीसी जो लिखते थे वो लिखेंगे ही, उसके बाद हम क्या लगा देंगे, बिफोर। क्या लगा देंगे, बिफोर लगा देंगे। जैसे हमने कहा कि सब्जेक्ट हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो भी ऑब्जेक्ट था उसे लिखने के बाद हमने क्या लगा दिया, बिफोर। और ये बिफोर किसके लिए लगाया है, पहले ही के लिए। देखो सेम स्ट्रक्चर है, यहाँ से यहाँ तक देखोगे और फिर इसका देखो यहाँ से यहाँ तक सेम है, बस इसमें पहले ही आ गया तो लास्ट में क्या लग गया, बिफोर। ठीक है, दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर। अब नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक है, अगर कह रहा है से पहले ही। अब ये टॉपिक होगा, अब सेंटेंस में कह रहा है से पहले ही आ जाए, क्या आ जाए, से पहले ही। इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा बदल जाएगा। कह दिया जाए कि अब से पहले ही आ जाए, सेंटेंस में क्या आ जाएगा, अब से पहले ही। तो ध्यान देना, उससे पहले ही का आ जाएगा, तो इसका स्ट्रक्चर बहुत ही आसान है। ध्यान देना, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हम लगाएंगे हैड, उसके बाद लिखेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर लिखेंगे ऑब्जेक्ट, और उसके बाद क्या लिखते थे, ईटीसी। ईटीसी के बाद लिखते थे आप बिफोर। बिफोर जब लिखोगे, इसके बाद आपको लिखना पड़ेगा सब्जेक्ट, फिर क्रिया की सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऐसा क्यों करना पड़ेगा, ध्यान देना। जब सेंटेंस में से पहले ही आएगा तो इसके पहले एक वाक्य रहेगा और इसके बाद। सेंटेंस में जब भी कभी भी से पहले आएगा तो इस सेंटेंस में दो वाक्य लिखा रहेगा, एक से पहले ही से पहले और एक से पहले ही से बाद में। तो ध्यान देना, ये लिखा रहेगा। तो हमें बनाना क्या है, आपका ट्रांसलेशन बनाना है। जैसे सेंटेंस देख लो तब बताते हैं। जैसे आपका नॉर्मल सा कोई सा भी सेंटेंस लिखा हो, कह दिया जाए मेरे, लिखा है मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ही गाड़ी छूट
चुकी थी। कह रहा मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ही गाड़ी छूट चुकी थी। ध्यान देना, अब देखो से पहले ही सेंटेंस में आ गया। अब इससे पहले एक वाक्य लिखा है मेरे स्टेशन पहुंचना, और फिर दूसरा लिखा है गाड़ी छूट चुकी थी। अब दो वाक्य लिखा है। तो अभी हमने पढ़ा था पहले ही आता था तो एक नॉर्मल सा स्ट्रक्चर लगता था, सब्जेक्ट हेड वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट ईटीसी और बिफोर, इसके बाद वाला नहीं था। लेकिन अब सेंटेंस में से पहले ही आ जाएगा तो इसके पहले एक वाक्य और एक वाक्य कहाँ लिखा रहेगा, बाद में। स्ट्रक्चर हमारा ये रहेगा, लेकिन कौन सा सेंटेंस को पहले बनाएंगे, तो ध्यान देना हमेशा से के बाद वाला यानी से पहले। अब देखो आपको क्या करना है, सबसे पहला काम होगा सेंटेंस में ढूंढना कि से पहले ही कहाँ लिखा है, मिल गया। अब इसके बाद वाले वाक्य को पहले बनाएंगे, लेकिन स्ट्रक्चर यही रहेगा। सबसे पहले सब्जेक्ट चाहिए, तो छूट चुकी थी, तो क्या छूट चुकी थी, गाड़ी। तो गाड़ी का क्या लिखोगे, द वैन लिखो, चाहे ट्रेन लिखो, चाहे कार लिखो, कुछ भी। हमने लिख दिया द वैन। उसके बाद कह रहा है हेड के बाद कह रहा है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो कौन सा काम हो रहा है, छूटना। तो छूटना क्या होता है, लीव। और लीव का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, लेफ्ट लिखो, चाहे स्टार्ट। स्टार्ट का मतलब चल दी थी, तो इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, स्टार्टेड। ठीक है, द वन हैड स्टार्टेड। हमेशा ध्यान रखना से पहले ही जहाँ भी सेंटेंस लिखा होगा पहले उसे लिखेंगे, देखेंगे, ढूंढेंगे, फिर उसके बाद वाले वाक्य को हम पहले बनाएंगे। तो जो भी सब्जेक्ट होगा सब्जेक्ट लिख दिया। उसके बाद कह रहा है हैड, तो हैड लिख दिया। वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब कौन सा काम हो रहा है, हो गया। जब इतना पूरा बन जाएगा, जब इसके बाद वाला वाक्य जब पूरा बन जाएगा आपका, तब से पहले एक स्पेलिंग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बिफोर। बिफोर लिख दिया। अब इससे पहले वाला सेंटेंस, उसका सब्जेक्ट चाहिए वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट। तो मेरे आपका सब्जेक्ट हो गया आई। सेकंड फॉर्म कौन सा काम हो रहा है, पहुंचना। क्या हो जाएगा, पहुंचना। तो पहुंचना क्या होता है, रीच। और रीच का सेकंड फॉर्म क्या होता है, रीच। कहाँ पहुंचना, स्टेशन। तो द स्टेशन, स्टेशन, बस। ऐसे ही नॉर्मल सा सेंटेंस। जैसे ध्यान देना, स्ट्रक्चर को ध्यान देना, बस। कह दिया जाए वह सोने से पहले, सोने से पहले वह पुस्तक लिख चुकी थी। ठीक है, तो ध्यान देना से पहले आ गया सेंटेंस में। हमने कहा से पहले ही, अगर ही नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, टेंशन मत लेना, से पहले तो जरूर ही आएगा। तो से पहले ही मिल गया। अब इसके बाद वाला वाक्य क्या लिखा है, वह पुस्तक लिख चुकी थी। अब यही सेंटेंस है, अब इसी को बनाना है। बनाना क्या है, स्ट्रक्चर लिखा सबसे पहले, वह लिख चुकी थी, तो क्या हो जाएगा, सी। अब उसके बाद हैड, हैड हो गया। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो कौन सा काम हो रहा है, लिख चुकना। तो लिखना क्या होता है, राइट। राइट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, रिटेन। अब क्या लिखना भैया, पुस्तक। तो क्या हो जाएगा, द बुक। तो हम इधर का जितना भी सेंटेंस लिखा रहेगा उसे हम बना लेंगे, क्योंकि वह एक नॉर्मल सेंटेंस होगा जो पहला स्ट्रक्चर हमने बताया था। तो आप लोग कॉपी कलम लेके बैठे भी होंगे, लिख भी रहे होंगे वीडियो को रोक रोक के। तो कह रहा है वह पुस्तक लिख चुकी थी, तो सी हैड रिटन बुक। अब कब लिख चुकी थी, से पहले। तो से पहले का क्या लिखोगे, बिफोर। बिफोर हो गया। अब कब, वह सोने से यानी अपने आप स्वयं सोने से पहले वह पुस्तक लिख चुकी थी, तो सी हैड रिटन बुक बिफोर सी। आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। उसके बाद क्रिया की सेकंड फॉर्म, तो स्लीप, सोना। और स्लीप का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, स्लेप्ट। क्या हो जाएगा, स्लेप्ट। स्लेप्ट की स्पेलिंग है SLEPT। क्या हो जाएगा, स्लेप्ट, बस। जैसे कह दिया जाए अपना पाठ याद करने से पूर्व। अब ध्यान देना, पूर्व से पहले या से पूर्व, हम एक चीज़ और लिख देते हैं। ठीक है, से पूर्व तक कहोगे बताया नहीं गया है। कह रहा है अपना पाठ याद करने से पूर्व वह खाना बना चुकी थी। ठीक है, अब ध्यान देना इस सेंटेंस में दोनों सेंटेंस का कर्ता एक ही है। कह रहा है कि भैया से पूर्व मिल गया। अब उसके बाद वाले वाक्य को बनाना है पहले, वह खाना बना चुकी थी। अब कौन खाना बना चुकी थी, वही अपना पाठ याद करने से पहले, क्योंकि दोनों सेंटेंस में काम करने वाला सेम व्यक्ति है। तो वह खाना बना चुकी थी, कब बना चुकी थी, अपना पाठ याद करने से पहले। तो हम से पूर्व के बाद वाले वाक्य को पहले बनाएंगे, वह खाना बना चुकी थी। तो बना चुकी थी तो लड़की है, तो सी हैड। सी हैड हो गया। स्ट्रक्चर आपका यहाँ लिखा हुआ है। कह रहा है कि सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैड। अब उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो कौन सा काम हो रहा है, बनाना। तो बनाना क्या हो जाएगा, कुकड। अब क्या बना चुकी थी, फूड। कुकड फूड। अब से पूर्व का क्या हो जाएगा,
V4 क्या हो गया, V4। अब किसके कह रहा है, वह खाना बना चुकी थी, तो वह अपना पाठ याद करने से पहले वही खाना बना चुकी थी ना, दोनों सेंटेंस का करता वही है। तो फिर यहाँ भी क्या लिखोगे, सी हो गया। फिर चाहिए वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो कौन सा काम हो रहा है, पाठ को याद करना, तो क्या हो जाएगा लर्न, और उसका सेकंड फॉर्म हो जाएगा टी, लर्न। अब क्या याद करना, अपना पाठ, तो लड़की है तो क्या हो जाएगा अपना के लिए हर लेसन। ठीक है, अब ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि हमेशा ध्यान देना से के बाद वाले वाक्य को हम पहले बनाएंगे और स्ट्रक्चर यही रहेगा, फिर उसके बाद बिफोर लिखेंगे, फिर इसके पहले वाले सेंटेंस को बनाएंगे, ये स्ट्रक्चर रहेगा। अब ये हो गया। अब एक स्ट्रक्चर और बचा है अफर्मेटिव में, देख लेते हैं। के बाद कह दिया जाए, के बाद या के पश्चात। ठीक है, पश्चात का भी मतलब क्या होता है, बाद। अब कह रहे हैं एक टॉपिक बचा है, के बाद या के पश्चात। अब ये बचा है, तो ध्यान देना इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद क्रिया की सेकंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर उसके बाद लिखेंगे आफ्टर। के पश्चात या के बाद का लिखेंगे आफ्टर, फिर लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर लिखेंगे हैड, फिर लिखेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर लिखेंगे ऑब्जेक्ट, और फिर हो जाएगा आपका ईटीसी लास्ट में फुल स्टॉप। अब ध्यान देना जरा सा, अब थोड़ा सा एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, देखना क्या है कि इस दोनों स्ट्रक्चर में थोड़ा सा डिफरेंट है। थोड़ा सा क्या डिफरेंट है, इस वाले स्ट्रक्चर में ये जो स्ट्रक्चर पहले लिखा गया है, अब ये वाला स्ट्रक्चर इसमें कहाँ चला गया, बाद में। और ये वाला स्ट्रक्चर जो बाद में लिखा था वो वाला स्ट्रक्चर कहाँ आ गया, पहले। तो ध्यान देना आफ्टर और बिफोर में बस थोड़ा सा सेम चीज़ रहेगा, बस बदल जाता है। अगर बिफोर में जो पहले था आफ्टर में वो बाद में चला जाएगा, और बिफोर में जो बाद में था आफ्टर में वो कहाँ चला जाएगा, पहले। बनेगा सेम तरीका, हमेशा उसके बाद वाले ही वाक्य को पहले बनाएंगे। जैसे ध्यान देना आप, जैसे ध्यान देना नेक्स्ट टॉपिक लिखा है, जैसे कह दिया जाए, मेरे सोने के बाद वह खाना खा चुका था। ठीक है, अब देखो सेंटेंस में क्या आ गया, के बाद, तो हम पढ़ रहे हैं के बाद। अगर के बाद आ जाएगा तो सबसे पहले जैसे से पहले ढूंढते थे वैसे के बाद ढूंढ लिया। अब इसके बाद वाले वाक्य को पहले बनाना है, हमेशा बाद वाले वाक्य को पहले बनाना है, बस ध्यान देना। से पूर्व रहेगा तो वो वाला स्ट्रक्चर लगाएंगे, और के बाद रहेगा तो ये वाला स्ट्रक्चर। वह खाना खा चुका था, तो वह खाना खा चुका था तो लड़का है तो क्या हो जाएगा, ही हो गया। अब उसके बाद क्रिया की सेकंड फॉर्म, तो कौन सा काम हो रहा है, खाना को खाना, तो ईट का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, एट। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या खा चुका था, खाना, तो फूड हो गया, बन गया, वह खाना खा चुका था। अब के बाद का क्या हो जाएगा, V4, सॉरी के बाद का क्या हो जाएगा, आफ्टर, क्या हो जाएगा, आफ्टर हो गया, आफ्टर। अब उसके बाद आफ्टर के बाद चाहिए सब्जेक्ट, मेरे सोने, तो मेरा क्या होगा, आई। सब्जेक्ट के बाद कह रहा है हैड, लिखो, हमने लिख दिया हैड। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो कौन सा काम हो रहा है, सोना, तो सोना क्या होता है, स्लेप्ट। तो ध्यान देना ऐसे भी, ये आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। कौन सा टेंस है, ये पास्ट है इंडेफिनिट, ये पास्ट इंडेफिनिट है, और ये पास्ट, सॉरी, ये पास्ट परफेक्ट में है, क्या है, पास्ट परफेक्ट में है, और ये किस में है, पास्ट इंडेफिनिट में, किस में है, पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है, और बिफोर में क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट बाद में चला जाएगा, पास्ट परफेक्ट कहाँ चला आएगा, पहले। जैसे कह दिया जाए, डॉक्टर के आने के बाद क्या होता है, डॉक्टर के आने के बाद रोगी मर चुका था। ठीक है, अब ध्यान देना के बाद मिल गया। अब इसके बाद वाले सेंटेंस को पहले बनाओ, बस स्ट्रक्चर ध्यान देना। तो कह रहा है रोगी मर चुका था, तो रोगी क्या होता है, द पेशेंट, PATIENT, द पेशेंट। अब उसके बाद जो भी कार्य होगा सेकंड फॉर्म, तो कौन सा काम हो रहा है, मरना, तो डाई का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, डाइट, द पेशेंट डाइड, यानी रोगी मर चुका था। अब के बाद का क्या लिखोगे, आफ्टर, आफ्टर हो गया। डॉक्टर के आने, तो सबसे पहले सब्जेक्ट चाहिए, तो किसके आने से पहले, डॉक्टर, तो क्या हो जाएगा, DOCTOR, डॉक्टर। उसके बाद क्या लगाओगे, हैड, हैड हो गया। अब चाहिए हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो कौन सा काम हो रहा है, आना, तो कम का थर्ड फॉर्म क्या हो गया, कम, कुछ बचा नहीं, तो लास्ट में क्या लगा दिया, फुल स्टॉप। ठीक है, तो ये आपका था अफर्मेटिव का जो इतना लंबा, इसमें 4 स्ट्रक्चर हमने पढ़ा, एक नॉर्मल, एक के पहले ही, एक के से पहले, और एक को के बाद। ये चारों स्ट्रक्चर का आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है आपको अपने से, चाहे सेंटेंस लिख करके, चाहे आपकी किताब में ढेर सारे सेंटेंस दिए गए होंगे वहाँ से आपको लिख करके प्रैक्टिस करना है। फिर नेक्स्ट डे जो हमारा टॉपिक होगा
वो होगा आपका निगेटिव। क्या होगा? निगेटिव सेंटेंस हम पढ़ेंगे नेक्स्ट डे पार्ट नंबर 2 में। फिर नेगेटिव एक दिन सीखेंगे, फिर एक दिन इंट्रोगेटिव। ठीक है, निगेटिव में क्या रहता है, बस इन्हीं क्रियाओं के साथ क्या लगा देंगे, नाट आपका निगेटिव बन जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।